पातंजलि योग सूत्र समाधिपाद सूत्र 1। अथ योगानुशासनम। अब हम परंपरागत योग विषयक शास्त्र आरंभ करते हैं। सूत्र 2। योगश्चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना या निरोध हो जाना ही योग है। सूत्र 3। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, अर्थात उस समय दृष्टा या आत्मा की अपने रूप में स्थिति हो जाती है। उस समय अर्थात जब वृत्तियों का निरोध हो जाता है तब। सूत्र 4। वृत्ति स्वारूप्यमितरतः, अर्थात उस आत्मा का वृत्ति के सदृश ही स्वरूप हो जाता है। सूत्र 5। वृत्त्यः पंचतः क्लिष्टा अक्लिष्टाः, अर्थात वृत्तियां 5 प्रकार की हैं और उनके प्रत्येक के क्लिष्ट और अक्लिष्ट 2-2 भेद हैं। सूत्र 6। प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः, अर्थात प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति ये 5 वृत्तियां हैं। सूत्र 7। प्रत्यक्ष अनुमाना आगमा प्रमाणानि, अर्थात प्रत्यक्ष अनुमान और आगम भेद के अनुसार प्रमाण वृत्ति के 3 प्रकार हैं। सूत्र 8। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम मेतद रूप प्रतिष्ठम, अर्थात वस्तु में अन्य वस्तु का जो मिथ्या यानी भ्रमपूर्ण ज्ञान होता है वह विपर्यय है। सूत्र 9। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः, अर्थात वस्तु के ना रहते हुए भी शब्द ज्ञान मात्र से उत्पन्न चित्त वृत्ति को विकल्प कहते हैं। सूत्र 10। अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निंद्रा, अर्थात अभाव के ज्ञान का अवलंबन करने वाली यानी ग्रहण करने वाली वृत्ति निद्रा है। सूत्र 11। अनुभूत विषया असंप्रमोषः स्मृति, अर्थात अनुभव किए हुए विषय का विस्मरण ही स्मृति है। सूत्र 12। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, अर्थात उन चित्तवृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। सूत्र 13। तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः, अर्थात इन दोनों अर्थात अभ्यास और वैराग्य में से चित्तवृत्तियों को रोकने के लिए बार बार यत्न करना ही अभ्यास है। सूत्र 14। सतु दीर्घ काल निरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, अर्थात वह अभ्यास दीर्घ काल तक निरंतर श्रद्धा पूर्वक सेवन किए जाने पर दृढ़ अवस्था वाला हो जाता है। सूत्र 15। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, अर्थात देखे और सुने हुए विषयों में सर्वथा तृष्णा रहित चित्त की जो वशीकार नामक अवस्था है वह वशीकार वैराग्य है। सूत्र 16। तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्ण्यम, अर्थात पुरुष के ज्ञान से यानी आत्मज्ञान होने पर प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाना परम वैराग्य है। सूत्र 17। वितर्क विचारानंद अस्मिता अनुगमात संप्रज्ञात, अर्थात वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता इन चारों के संबंध से युक्त चित्त वृत्ति का समाधान संप्रज्ञात योग है। इसे संप्रज्ञात समाधि भी कहा जा सकता है। सूत्र 18। विराम प्रत्यया अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्यः, अर्थात परावैराग्य के बार बार अभ्यास करने से जब मानसिक क्रियाएं शांत होकर केवल संस्कार शेष रह जाते हैं तो वह
असंप्रज्ञात समाधि है। सूत्र 19 भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम, अर्थात विदेह और प्रकृति लय योगियों का उपर्युक्त योग भव प्रत्यय कहलाता है। सूत्र 20 श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशाम, अर्थात विदेह और प्रकृति लयों से भिन्न योगियों को श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा आदि उपायों से असंप्रज्ञात समाधि सिद्ध होती है। सूत्र 21 तीव्र संवेगा नाम आसन्नः, अर्थात जिनके साधन की गति तीव्र है उनकी निर्बीज समाधि शीघ्र होती है। सूत्र 22 मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततो अपि विशेषः, अर्थात साधन की मात्रा हल्की मध्यम और उच्च होने के कारण तीव्र संवेगों वालों में भी काल का भेद हो जाता है। सूत्र 23 ईश्वर प्रणिधानाद्वा, अर्थात इसके अतिरिक्त ईश्वर भक्ति यानी शरणागति से निर्बीज समाधि की सिद्धि शीघ्र होती है। सूत्र 24 क्लेश कर्म विपाकाशयेर अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः, अर्थात जो क्लेश कर्म कर्मों के फल और कर्मों के संस्कारों के संबंध से रहित है तथा समस्त पुरुषों से उत्तम है वह ईश्वर है। सूत्र 25 तत्र निरतिशयम् सर्वज्ञत्व बीजम, अर्थात उनमें सर्वज्ञ बीज की निरतिशयता है। निरतिशयता अर्थात जिससे बड़ा नहीं रहता है वह निरतिशय होता है। तो यह निरतिशय ज्ञान भक्ति जिनकी है वे ही ईश्वर हैं। सूत्र 26 पूर्वेषाम अपि गुरु काले नान अवच्छेदात, अर्थात वह ईश्वर पूर्वजों का भी गुरु है क्योंकि उसका काल से अवच्छेद नहीं है यानी अनादि है। सूत्र 27 तस्य वाचकः प्रणवः, अर्थात उसका वाचक प्रणव यानी ओम शब्द है। सूत्र नंबर 28 तज्ज पस्तदर्थ भावनम, अर्थात उस ओंकार का जप और उसके अर्थ स्वरूप परमेश्वर की भावना करें। सूत्र नंबर 29 ततः प्रत्यक चेतनाधिगमो अप्यंतराया भावश्च, अर्थात उसी से प्रत्यक्ष चेतन का साक्षात्कार होता है और सब विघ्न नष्ट होते हैं। सूत्र नंबर 30 व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्यावीरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्वान् अवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः, अर्थात व्याधि स्त्यान यानी अकर्मण्यता, संशय, प्रमाद, आलस्य, वीरति यानी विषयों में तृष्णा बने रहना, भ्रांति दर्शन यानी मिथ्या ज्ञान, अलब्ध भूमिकत्व यानी समाधि की अप्राप्ति, अनवस्थितत्व यानी समाधि में चित्त की चंचलता, ये 9 जो कि चित्त के विक्षेप हैं वे ही विघ्न हैं। सूत्र नंबर 31 दुख दोर्मनस्या अंगमे जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुवः, अर्थात दुख दौर्मनस्य अंगमे जयत्व श्वास तथा प्रश्वास ये विक्षेप के साथ साथ होने वाले विघ्न हैं। सूत्र 32 तत्प्रतिषेधार्थमेक तत्वाभ्यासः, अर्थात उनको यानी उन विघ्नों को दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। सूत्र नंबर 33 मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम, अर्थात सुखी जनों से मित्रता, दुखियों पर दया, पुण्यात्माओं में हर्ष,
और पापियों की उपेक्षा की भावना से चित्त प्रसन्न होता है। सूत्र 34 प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य अर्थात प्राणवायु को बार बार बाहर निकालने और रोकने के अभ्यास से भी चित्त प्रसन्न होता है। सूत्र नंबर 35 विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी अर्थात विषय वाली प्रवृत्तियां यानी शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि उत्पन्न होकर मन की स्थिति को बांधने वाली हो जाती है। सूत्र 36 विशोका व ज्योतिषमती अर्थात इसके सिवाय शोक रहित प्रकाश वाली प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाए तो वह मन को स्थिर करने वाली होती है। सूत्र 37 वीतराग विषयम व चित्तम अर्थात इसके अतिरिक्त राग द्वेष रहित महात्माओं के शुद्ध चरित्र का ध्यान करने से भी मन स्थिर होता है। सूत्र नंबर 38 स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा अर्थात स्वप्न तथा निद्रा ज्ञान का आलंबन करके भावना करने पर भी चित्त स्थिरता का लाभ प्राप्त करता है। सूत्र नंबर 39 यथा अभिमत तद्ध्यानाद्वा अर्थात जिसको जो अभिमत हो उसके ध्यान से भी मन स्थिर हो जाता है, यानी अभिष्ट विषय के ध्यान से भी मन स्थिर हो जाता है। सूत्र नंबर 40 परमाणु परम महत्वान्तो अस्य वशीकारः अर्थात परमाणु तक और परम महत्व तक वस्तु में स्थिति संपादन करने पर यानी स्थिरता होने पर चित्त का वशीकरण होता है। सूत्र 41 क्षीण वृत्तेर अभिजातस्यैव नृणैर्ग्रहीतुर्ग्रहणग्राह्येषु तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिः अर्थात जिनकी समस्त बाह्य वृत्तियां क्षीण हो चुकी हैं ऐसे स्फटिक मणि की भांति निर्मल चित्त का ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय में स्थिर एवं तदाकार हो जाना ही संप्रज्ञात समाधि है। यहाँ ज्ञाता मतलब पुरुष, ग्रहण यानी ज्ञान मतलब इंद्रियां और ज्ञेय यानी जो ग्राह्य है वो है पंचभूत आदि विषय। सूत्र 42 तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्ति अर्थात जहाँ शब्द अर्थ और ज्ञान अभिन्न ज्ञात हो वहाँ सवितर्क समाधि है, या शब्द अर्थ और ज्ञान के विकल्प से संकीर्ण या मिश्रित समापत्ति सवितर्का है, यानी सवितर्का समाधि है। सूत्र 43 स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भासा निर्वितर्का अर्थात स्मृति के शुद्ध हो जाने पर स्वरूप से रहित अर्थ मात्रा को प्रकाश करने वाली चित्त की स्थिति ही निर्वितर्क समाधि है। सूत्र 44 एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता अर्थात इसी सवितर्क निर्वितर्क समाधि के द्वारा सूक्ष्म विषयक सविचार और निर्विचार समाधि की भी व्याख्या की हुई समझना चाहिए। सूत्र 45 सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानम अर्थात सूक्ष्म विषयत्व अलिंग या अव्यक्त में पर्यवसित होता है। सूत्र नंबर 46 ता एव सबीजः समाधि
अर्थात वो ही सबीज समाधि है। यानी और जो 4 समाधि बताई है वे चारों सबीज समाधि है। इन चारों में स्थूल विषय पर सवितर्क तथा निर्वितर्का और सूक्ष्म विषय पर सविचारा और निर्विचारा, इस प्रकार समाधि के 4 भेद गिने गए हैं। सूत्र नंबर 47। निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसादः, अर्थात निर्विचार का वैशारद्य होने से आध्यात्म प्रसाद होता है। सूत्र नंबर 48। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, अर्थात उस अध्यात्म प्रसाद की अवस्था में जो प्रज्ञा होती है उसका नाम ऋतंभरा है। सूत्र नंबर 49। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वाद, अर्थात विशेष विषया होने के कारण श्रुत और अनुमान से जात प्रज्ञा से भिन्न विषया है। यानी श्रुति और अनुमान से होने वाली बुद्धि की अपेक्षा इस बुद्धि का विषय भिन्न है, क्योंकि यह विशेष अर्थ वाली है। सूत्र नंबर 50। तज्ज संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी, अर्थात इस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार अन्य संस्कारों का प्रतिबंधक है, यानी बाधा करने वाला है। सूत्र नंबर 51। तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान निर्बीजः समाधिः, अर्थात उसका भी निरोध हो जाने पर सबका निरोध हो जाने के कारण निर्बीज समाधि हो जाती है। इति समाधिपादः, यहाँ समाधिपाद समाप्त होता है।